हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे टाइम क्रिस्टल के बारे में। एक ऐसा क्रिस्टल जो समय यात्रा कर रहा है, मतलब समय यात्रा कर रहा है मतलब समय में यात्रा कर रहा है। समय यात्रा का मतलब क्या है, पहले तो हम क्रिस्टल के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, इसको जो सबसे पहले जो इसके बारे में बात की थी, इनका नाम क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रैंक विल्जेक करके इनका नाम है। ये भैया नोबेल प्राइज भी मतलब नोबेल प्राइज विनर भी रह चुके हैं। इन्होंने क्या किया था 2012 में, इन्होंने देखा कि जो मैटर होते हैं ये क्या होते हैं, ये रिवर्स टाइम में रिवर्स नहीं जा सकते। ये स्पेस में रिवर्स में जा सकते हैं लेकिन टाइम में रिवर्स ये नहीं हो सकते हैं। तो इन्होंने सोचा क्यों ना ऐसा कोई पदार्थ बनाया जाए जो क्या हो, टाइम ट्रेवल कर सके, टाइम में क्या हो, ट्रेवल कर सके। इसके बाद क्या होता है कि ये ऐसे क्रिस्टल के बारे में सोचते हैं और एक पेपर पब्लिश करते हैं जो टाइम क्रिस्टल के बारे में बताता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि वो पूरी तरीके से आइडियल होता है, वो प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता है। तो इनकी थ्योरी में कुछ कमी होती है। फिर क्या होता है, दो साइंटिस्ट आते हैं 2019 में और वो पेपर पे क्या करते हैं, इसमें सुधार करते हैं। और वो किसका यूज करते हैं, लेजर और इंटेंगलमेंट का, मतलब जो कण होते हैं उनके उलझाव एक नियम होता है, उनका यूज करते हैं। और फिर एक ऐसा क्रिस्टल बनाते हैं जो क्या होता है, टाइम ट्रेवल कर सकता है और समय में वापस जा सकता है और समय में आगे भी जा सकता है। अब आप बोलेंगे समय में वापस जा सकता है, आगे आ सकता है, इसका क्या मतलब है। उससे पहले हम ये समझ लें कि दो तरीके से, एक स्पेस रिवर्स होता है, एक टाइम रिवर्स होता है। तो स्पेस रिवर्स को समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे टाइम रिवर्स के बारे में। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारी धरती है। आप देख रहे हैं, आप बोलेंगे कि ये तो घूम के कुछ सालों बाद क्या होता है, 365 दिन बाद वही यहाँ वापस आ जाती है। तो जब ये वहाँ पे वापस आ गई तो इसका सिचुएशन वही है, ये तो टाइम रिवर्स हो गया। अरे ये टाइम रिवर्स नहीं है, ये क्या है, स्पेस रिवर्स है। मतलब कि जैसे कि आप जब ये घूम के यहाँ वापस आएगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ के जैसे मान लीजिए कोई भीड़ है, मतलब कोई बैल है या कोई इंसान है, ये क्या होगा, यहाँ से होके यहाँ तक जाएगा। तो जब आप दोबारा इसको पास से देखेंगे तो इसके जो अंदर की स्ट्रक्चर है वो क्या है, बदल चुके हैं। तो ये टाइम में वापस नहीं आया है, ये सिर्फ स्पेस में वापस आया, लेकिन इसका 1 साल बीत चुका है। जिसको क्या होता है, हम ये देख के पता लगा सकते हैं। अब आप इसको ऐसे समझिए कि देखिए जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा घर होता है, ये टाइम रिवर्सिबल नहीं होता है। इससे क्या होता है, जब कोई चीज़ टाइम रिवर्सिबल नहीं होती है तो क्या होता है, जैसे आप घर ऐसे बनाए तो धीरे धीरे क्या होता है, इसमें से आप देखेंगे कण टूटने लगते हैं, धीरे धीरे कण निकलने लगते हैं और एक टाइम बाद उसमें झुर्रियाँ आने लगती हैं और घर क्या होता है, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है और एक वक्त बाद वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो पार्टिकल हैं जिनसे बने हैं ये क्या है, टाइम में रिवर्स नहीं होते हैं, टाइम ये रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जिसकी वजह से क्या, स्पेस रिवर्स हो चाहे ना हो लेकिन टाइम रिवर्स नहीं कर सकते, जिसकी वजह से क्या होता है, ये खत्म हो जाते हैं। इसी को एंट्रोपी भी बोलते हैं। एंट्रोपी क्या है, इसके बारे में बाद में चर्चा कभी करेंगे। अब आइए समझते हैं क्या है ये। देखिए, एक बॉक्स को लीजिए, ठीक है, एक बॉक्स को आपने लिया, इसमें क्या किया हमने, ढेर सारा क्या किया, सॉलिड भर दिया। कुछ टाइम बाद क्या होगा, जब कुछ टाइम बाद क्या, मान लीजिए कि बॉक्स में क्या हुआ, कुछ टाइम बाद लिक्विड, इसमें जो पार्टिकल होते हैं आपस में टकराते हैं। जब आपस में टकराएंगे तो दूर दूर जाएंगे और एक टाइम बाद क्या होता है, आप देखेंगे काफ़ी दूर चले जाते हैं। अगर इनमें जगह है तो ये काफ़ी दूर चले जाते हैं। लेकिन जो टाइम क्रिस्टल होता है, उसमें क्या होता है, उसके जो कण होते हैं वो क्या होगा, एक बार तो मान लीजिए अपना फेस ये क्या किए, चेंज किए, यहाँ से यहाँ बदले, यहाँ से यहाँ बदले। लेकिन फिर क्या होगा, कुछ टाइम बाद क्या होगा, मान लीजिए 1 मिनट बाद क्या होगा कि ये फिर से डायरेक्ट इसमें आ जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर ये ऐसे से बदलेगा, फिर क्या होगा, फिर ये इसमें वापस आ जाएगा। तो होगा क्या कि ये टाइम, अब देखिए यहां जा रहा है लेकिन फिर से रिवर्स हो जा रहा है, मतलब कि ये अपनी अवस्था में पुनः वापस आ जा रहा है। जैसे कि मानिए कि मान लीजिए कि मैं आज, मान लीजिए कोई बच्चा 1 साल का है, 5 साल बाद वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो फिर क्या होगा, 5 साल बाद जो बड़ा होगा उसके बाद क्या होगा, जैसे ही 5 साल बीतेगा फिर से वो 1 साल का बन जाएगा। फिर क्या होगा, फिर जैसे 5 साल बीता, फिर से 5 साल वो कितना बड़ा हो जाएगा, फिर क्या होगा, फिर से वो 1 साल का बन जाएगा। इससे क्या होता है, वो बार बार अपने टाइम में वापस आ जा रहा है। इसको बड़ा ये गजब है कि ऐसे आप समझिए कि आप घर से बाहर निकले, कहाँ निकले, घर से बाहर निकले किसी से मिलने के लिए, फिर पता चला फिर से घर से बाहर निकल रहे हैं, ये बार बार हो रहा है। तो टाइम क्रिस्टल के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो भी ऐसे ही काम करते हैं। वो क्या होता है कि एक बार अपने फेस को चेंज करेंगे, अपने स्टेट को चेंज करेंगे और फिर क्या होगा, वो फिर से उसी अवस्था में वापस आ जाएंगे। फिर से क्या होगा, उसी अवस्था में बार बार वो वापस आ जाएंगे। इसकी खास बात क्या है, देखिए अगर मान लीजिए हम टाइम क्रिस्टल, अब देखिए कुछ तो जब ये
टाइम क्रिस्टल की बात आई तो लोगों को लगा टाइम ट्रेवल हो सकता है, ये तो कमाल का है, हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, टाइम में आगे जा सकते हैं, कमाल है, अब तो हम अपने पास्ट में जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो क्रिस्टल सिर्फ अपना टाइम क्या हो रिवर्स कर रहा है, लेकिन आप उसके थ्रू नहीं जा सकते। ठीक है, आप उसके क्या आइटम में घुस पाएंगे क्या? नहीं घुस सकते ना। तो वो क्रिस्टल ही टाइम ट्रेवल करेगा, हम आप नहीं कर सकते। लेकिन उसका यूज क्या हो सकता है? उसका यूज ये हो सकता है कि ये पार्टिकल जो है, जो क्रिस्टल हैं, ये इनफाइनाइट टाइम तक हमेशा उसी अवस्था में बने रहेंगे। क्यों बने रहेंगे? क्योंकि इनके पार्टिकल तो एनर्जी रिलीज नहीं कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, बार बार उसी अवस्था में आ रहे हैं। हालांकि अभी इस पर कुछ प्रैक्टिकल आना मुश्किल है, अभी तो टाइम लगेगा, लेकिन इस पर अगर काम हो रहा है तो आने वाले टाइम में तो आएगा ही। लेकिन इसकी खास बात क्या है, ये कभी खत्म नहीं होंगे। जैसे कि घर बुढ़ा होकर गिर जाता है, आदमी मर जाता है, इनसे जो चीजें बनेंगी वो इनफाइनाइट टाइम तक रहेंगी। तो ये है, ठीक है। तो ये इसका फायदा है। एक चीज समझते हैं, इसको आप समझिए। यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बॉल है, आपने देखा होगा जब यहाँ पे अगर बॉल को उठाएंगे हम और फिर जब इसको छोड़ेंगे ताकि टकराएगी, तो ये क्या होगा, ऐसे लड़ते 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 क्या होगा, ये बॉल फिर वहां से जाएगा। तो फोर्स देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स ट्रांसफर हो रहा है। थोड़ा सा साइंस का टर्म यूज करना, थोड़ा समझिएगा। फोर्स मतलब जैसे बल क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, यहाँ से जा रहा है, फिर यहाँ से टकरा के आ रहा है। लेकिन जो टाइम क्रिस्टल होता है उसको ऐसे समझिए, मान लीजिए टाइम क्रिस्टल के अंदर दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ है। इसको जब आप लाएंगे, इसे टकराएंगे, तो क्या होगा, जब टकराएगा, ठीक है, अब फोर्स आगे ट्रांसफर नहीं होगा, ये क्या होगा, फिर से वापस आ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर फोर्स इसी में जाएगा। तो ये फोर्स देख रहे हैं, मतलब इसी में रह जा रहा है। वो क्या हो रहा है, डिस्क्रीट नहीं हो रहा, बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, ये तो एनर्जी लॉस ही नहीं कर रहे हैं, एनर्जी खत्म ही नहीं कर रहे हैं। तो इनकी अवस्था हमेशा क्या वैसी की वैसी ही बनी है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है टाइम क्रिस्टल का। मैं बता दूं कि जो टाइम क्रिस्टल है, ऐसा कोई क्रिस्टल नहीं, क्रिस्टल को बनाया गया है। तो इसमें लेजर का क्वांटम इंटेंगलमेंट का यूज किया गया, जो कि मैंने कुछ टाइम पहले अभी आपको बताया भी था। तो आज पूरी तरीके से कुछ क्रिस्टल पाया नहीं गया, इसको बनाया गया है। और आने वाले टाइम अगर इस पर और ज़्यादा काम हुआ तो मे भी एक ऐसा चमत्कार हो कि ऐसा क्रिस्टल हमको मिले जो अपने फेस को हमेशा बनाए रख सके। और मतलब टाइम में, मतलब टाइम क्रिस्टल इसको बोला जा रहा है, तो आप ऐसे बोलिए कि समय यात्रा अपनी करती रहे अपनी ही अवस्था के लिए। तो ये छोटा सा एक लेक्चर था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करिए, क्योंकि बहुत मेहनत से हम चीज़ें लाते हैं, ऐसी चीज़ें लाते हैं ताकि आपको पता चले। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।